वाराणसी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मां गंगा के दिव्य तट पंडित सीताराम घाट सामने घाट वाराणसी में स्थित श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य एवं वैदिक आयोजन श्रीकुल पीठ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। ये पावन अनुष्ठान पूज्य श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रीकुल भागवत आचार्य श्री प्रमोद त्रिवेदी जी सहित विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, शास्त्रोक्त विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कराएगी। मान्यता है कि इस धाम में स्थापित बाबा रामेश्वर महादेव भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं तथा ये स्थल शिव शक्ति चेतना का जागृत केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रविंद्रनाथ मिश्र, कुशाग्र मिश्रा, अवशेष पांडे, कल्लू महाराज, विनीत त्रिपाठी, आचार्य प्रमोद त्रिवेदी, संतोष कश्यप, सुजीत अधिकारी, राजू राजभर, राकेश गुप्ता, आयुष पांडे, अजय पटेल, अरविंद सिंह, कनिष्क मिश्रा, मोहित उपाध्याय, कृष्ण सोनी, अनिल सिंह, निर्मल सिंह, के सिंह, ओम प्रकाश, काशी यादव, अरुण कुमार सिंह, बच्चालाल तिवारी, श्याम सुंदर मिश्रा, अजीत कुमार शर्मा, शशिकांत पांडे, लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, श्रीकांत तिवारी, रविशंकर पांडे एवं विनोद शंकर पांडे सहित अनेक श्रद्धालु, धर्म प्रेमी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुए इस प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पश्चात सायंकाल प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों द्वारा बताया गया कि श्री कुलपीठ द्वारा स्थापित ये मंदिर सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का केंद्र बनेगा। आने वाले दिनों में यहाँ नियमित धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से जनमानस को जोड़ने का संकल्प लिया गया। महाराज जी ने आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन पर श्री कुलपीठ एवं ब्रह्मराष्ट्र एकम परिवार की ओर से सभी श्रद्धालुओं, सहयोगियों एवं सेवाभावी जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मधुस्नानम ओम मधुपाता संतो गधी हर हर आज अपागुरध जूरध तंबु गिराम तमुपयाय अब जो बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा और माँ भगवती के कृपा आशीर्वाद से आज महाशिवरात्रि के पावन और शुभ अवसर पर आज यहाँ पंडित सीताराम घाट पर हम श्री कुलपीठ आश्रम के धाम पर हम लोग श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर के रूप में आज हम लोगों ने प्रभु के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की है। पूरा शिव परिवार आज जो है यहाँ माँ गंगा के पावन तट के किनारे इस बात के लिए साक्षी बना है कि आज कहीं न कहीं उस सभी जीव आत्मा का कहीं से चेतना का मिलन है और ऐसे सभी जीव आत्माओं को जब चेतना से जब मिलन होता है तो निश्चित ही एक प्रकृति का एक शुभ आलिंगन होता है। तो आज कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी शरीर जो पंच तत्वों से बनी है उस पंच तत्वों के का भी एक साक्षी है कि किस तरीके से हम अपनी आत्मा के रूप में जो ये किराए की जो शरीर है किस तरीके से हम ईश्वर से अपने मिलन के लिए कहीं ना कहीं हमेशा परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि जिसकी मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो आज ये गंगा के इस पावन तट पर यहाँ पर हम सबों की मनोकामना पूर्ण हो और हर एक व्यक्ति आज के इस परिवेश में वर्तमान काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से संकट में जूझ रहा है, किसी का दुख है, किसी का अपने आप में दरिद्रता है। तो कुछ न कुछ ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस आशय से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है और प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से वो हम लोगों को जन्म देता है उसी प्रकार से हमारे कर्म को प्रधान बनाते हुए हमारे दुख को भी वो यहाँ पे हर ले और जो भी व्यक्ति जो भी श्रद्धालु इस मनोकामना से इस मंदिर में यहाँ पर आकर के उनके पावन दिव्य दर्शन करेगा निश्चित ही उसको कहीं ना कहीं प्रभु की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। गुरु जी ये आज तो शहर में कई श्री कुलपीठ के तत्वाधान में कई मंदिरों में आज बाबा का अभिषेक हो रहा है और इसी तरीके से रानीपुर में भी हम लोग अंगेश्वर महादेव मंदिर में भी हम लोग एक पावन कार्यक्रम भी कर रहे हैं। वहाँ पे बाबा को वहाँ पे उनका श्रृंगार हो रहा है और उनका रुद्राभिषेक भी हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। यहाँ पर पंडित सीताराम घाट पर यहाँ पर प्रभु के चरणों में हम लोग अपने सुमन सोपन अर्पित करते हुए यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा अर्पित किया है। और प्राण प्रतिष्ठा भगवान के मंदिरों में जाने की एक सबसे बड़ी मंगल कामना ये रहती है कि हम किस तरीके से अपनी नकारात्मक दृष्टि से दूर होकर के हम सकारात्मक चीज़ों में हम संलिप्त होते हैं और प्रभु की आराधना में हम अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था को हम उनको विलय करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और तमाम से कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसा नहीं है
उद्देश्य तो देखिए निरंतर जब तक ये शरीर जीवित रहती है तब तक कोई ना कोई कामना रहती है। तो बस हम प्रभु के सुमिरन में हमेशा अपने आप को उसमें विलय करते रहे, यही कामना कुल है। कितने ब्राह्मणों द्वारा आज प्राण प्रतिष्ठा की गई? लगभग 3 ब्राह्मण हैं जो आज इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यहाँ पर सिरकुल पीठ के पीठाधीश्वर या कुछ और वहाँ के हमारे जो संत समाधान है वो लोग भी कई अनेक अलग संभावना है। आश्रम से कुछ संत महात्मा यहाँ पे आए हुए हैं और चुनार से भी है, विंध्यवासिनी धाम से भी कुछ लोग आए हैं। अभी हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ श्री कल्लू महाराज जी भी आए हैं और शीतला मंदिर घाट के प्रमुख महंत जो है हमारे, तो आज लोगों का आना जाना लगा कल से रहेगा। आज तो प्राण प्रतिष्ठा और आज सभी जगह पूरे शहर में कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जिस व्यक्ति को जैसे समय मिलेगा वैसे ही बाबा के दर्शन के कल से कथा भी चालू हो रही जाना है। कल से श्रीमद् भागवत कथा भी आज हमारे बीच में विद्यमान भी है। श्री प्रमोद त्रिवेदी जी भी, जिनकी भागवत कथा का भी हम लोग रसपान यहाँ पर करने तमाम से कई दिवसीय कथा होगा? ये 7 दिवसीय है। समय का जो समय काल है वो 4 बजे से लेकर के 7 बजे तत्पश्चात आरती होगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण और देखिए सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के प्रति जो है कोई भी आदमी की होता है कि विश बहुत होती है, मांगे बहुत होती है। अब सरकार अपने हिसाब से हमको लग रहा है कि जो कच्चे घाट हैं धीरे धीरे उसका निर्माण कार्य करेगी। तो सरकार अपना काम कर रही है, जो हमें अपना काम करना है वो हम अपना काम करेंगे। तो शिकुल पीठ से बस यही आशा है कि हम लोग यहाँ पर तमाम से लोगों की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको प्रभु के माध्यम से हम दूर कर सकें। और क्या है, और ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो हम तो खुद ही अपने आप को पुण्य भागी समझते हैं, क्योंकि उनके बिना इच्छा के बिना उनकी कहते हैं कि सहमति की एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं तो खुद ही अपने आप को पुण्य और भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया और माँ गंगा के पावन तट पर इस प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन में वो यहाँ पे आज साक्षी भी बने और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों के बीच में यहाँ पे आशीर्वाद लेकर के हम लोगों की कृतार्थ करेंगे।